Good morning, students. Welcome to G3 online classes. We were doing the topic of first chapter of our accounts, that is adjustment and closed accounts. Earlier also I told you that this is the most important topic of this chapter. This and guarantee of profit to a partner, that is the last topic of this chapter. So in the previous video we discussed about the omission of interest on capital and interest on drawings, कि हमने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है अकाउंट्स में ओमिट कर दिए, हमने रिकॉर्ड नहीं करे, तो उसकी क्या एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं, दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग दैट for 2 or 3 years we have omitted a particular item. पिछले वीडियो में हमने क्या करा था, एक कोई भी आइटम हमने ओमिट कर दिया था, उसको रिकॉर्ड नहीं करा, सिर्फ 1 साल के लिए हमने करा था. यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 या 3 साल के लिए हमने कोई मिस्टेक यहाँ पर कर दी है, तो 2 और 3 साल का ही पूरा अल्टीमेट इफेक्ट हम एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम दिखाएंगे तो इस क्वेश्चन में. सो मूविंग ऑन टू इलस्ट्रेशन 46, व्हाट इज गिवन टू यू इन इलस्ट्रेशन 46 इज LMN पार्टनर्स है आपके, उन्होंने क्या ओमिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने ओमिट कर दिया. 31 मार्च 2017 को पता लगा कि 3 साल का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर दिया, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करा. फिक्स्ड कैपिटल तीनों साल की उनकी गिवन थी 40, एल की 40,000, एम की 25,000 और एन की 15,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपकी 12% और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, अलग अलग सालों में अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है. 2015 में 5:2:1, 2016 में 3:2:1 और 2017 में 2:1:1. हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे पास करनी है, तो उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, यहाँ पर आपको भी पता है एडजस्टमेंट टेबल हमें यहाँ पे शो करना पड़ता है. 3 पार्टनर्स हैं, LMN, टोटल का एक कॉलम आपका बनता है. इधर हम दिखाते हैं जो चीज़ हमने ओमिट कर दी है. पहले भी हमने बात करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ओमिट कर दिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ पे दिखाते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे शो करते हैं, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, राइट, क्रेडिट साइड में. तो यहाँ पर हम क्या कौन सा बैलेंस लिखते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने लिखा था क्रेडिट बैलेंस, राइट. फर्स्ट ईयर में फॉर द ईयर 2015 में देखो तीनों सालों में हमारी कैपिटल भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम है, तो अल्टीमेटली तीनों सालों में हमारे अमाउंट भी क्या आएंगे, तीनों पार्टनर्स के इक्वल आएंगे, सेम आएंगे. 12% ऑफ 40,000 कितना आएगा अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2015 का, एल का 4,800, एम का 12% ऑफ 25,000 आपका आएगा 3,000 एंड 12% ऑफ 15,000 आपका आएगा 1,800. टोटल अमाउंट जो कि ओमिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2015 में वो 9,600 है. सेम इन द ईयर ऑफ 2016 एंड सेम इन द ईयर 2017. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस अमाउंट वी ओमिटेड फॉर 3 years. हमने तीनों सालों का दिखा दिया कि ये क्रेडिट में अमाउंट जाना था उनके कैपिटल अकाउंट में, लेकिन हमने शो नहीं करा. अब फर्म को टोटल अमाउंट जो तीनों सालों को पे करना है, एल को कितना पे करना है 14,400 तीनों सालों का, एम का कितना 9,000 और एन का कितना 5,400. टोटल अमाउंट to be payable to all the 3 partners for the 3 years is 28,800. Now this amount in the year 2015 9,600, ये अमाउंट आपका क्या है, फर्म के लिए लॉस है. तो इस लॉस को कौन शेयर करेंगे, पार्टनर शेयर करेंगे. किस रेशियो में, जो उनकी पर्टिकुलर रेशियो है. अब हर साल जो है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखी है. 2015 में रेशियो आपको कितनी गिवन है, 5:2:1, राइट. तो 9,600 की अमाउंट को हम 2015 में किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स में 5:2:1. सो अकॉर्डिंग टू दैट एल हैज टू बियर अ लॉस ऑफ 6,000, एम हैज टू बियर अ लॉस ऑफ 2,400 एंड एन हैज टू बियर अ लॉस ऑफ 1,200. तो इनके कैपिटल अकाउंट में लॉस ये बियर करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. तो ऊपर हमने क्या लिख दिया कि ये अमाउंट हमारे डेबिट होंगे और ये अमाउंट हमारे क्रेडिट होने थे, क्योंकि ये अमाउंट उनको मिला नहीं, राइट. सेम इन द केस ऑफ 2016 द रेशियो इज 3:2:1. द अमाउंट ऑफ 9,600 हैज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. सो द अमाउंट ऑफ एल विल बी 4,800, एन विल बी 3,200 एंड एन विल बी 1,600. सो इस तरह से सेम In 2017 also we have to distribute these losses in the ratio of 2:1:1. The amount will be 4,800
2400 एंड टोटल अमाउंट विल बी 9600, राइट। तो टोटल अमाउंट एल के में जो डेबिट हमें करना है तीनों सालों का वो कितना होगा 15,600, डेबिट एम का 8,000 फॉर ऑल द 3 years एंड एन का आपका होगा 5,200 एंड अमाउंट इज 28,800. सो अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वी हैव टू पास फॉर ऑल द 3 years. नाउ विच डिफरेंस यू हैव टू टेक? एल के क्रेडिट में 14,400, डेबिट में 15,600 माइनस करोगे, एल का आएगा आपका 1,200 और कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा? क्रेडिट आएगा. एल का कितना आएगा आपका? क्रेडिट आएगा, सॉरी एल का आएगा आपका क्या आएगा? डेबिट आएगा, क्योंकि 15,600 अमाउंट ज्यादा है, 14,400 अमाउंट आपका कम है. तो कौन सा बैलेंस होगा एल का? डेबिट बैलेंस 1,200 से. सेम एम का होगा, डिफरेंस आप लोगे 9,000 माइनस 8,000, 1,000 आएगा. बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट, राइट, क्योंकि 9,000 के सामने कौन सा है? क्रेडिट है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस होगा, सॉरी. एल के में उसी तरह से सेम 5,200 माइनस 5,400 एंड द बैलेंस विल बी क्रेडिट बैलेंस, राइट. सो दिस एंट्री वी हैव टू पास. अब यहाँ पर देखो ऊपर कैपिटल अकाउंट आपके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट गिवन थे, तो दैट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, एंड ऑल द एंट्रीज आर पास्ड फ्रॉम करंट अकाउंट. तो इसीलिए हमने यहाँ पर एल करंट अकाउंट डेबिट टू एम्स करंट अकाउंट टू एन्स करंट अकाउंट करा है, rather than passing the entry with capital account we have passed the entry with current account because their fixed capital account balances were given in the question, right. Other things are same. Moving on to next question. The next question what is given to you is 3 items are omitted in the books of accounts: interest on capital, interest on drawings and commission which was paid to Mudit. Mudit was partner in the firm. So these 3 things were omitted in the books of accounts. तो इन तीनों चीजों का ये इफेक्ट हमने दिखाना है. In the last question we studied effect of rather interest on drawings, interest on capital और कमीशन और सैलरी इंडिविजुअली हमने करा था. अब यहाँ पर हम कलेक्टिवली करेंगे कि अगर 3 चीज ओमिट कर दी हैं तो उनका कलेक्टिवली किस तरह से इफेक्ट हम दिखाएंगे. सी इलस्ट्रेशन 47 व्हाट इज गिवन टू यू. मुदित एंड उदय 2 पार्टनर्स थे, रेशियो थी 2:3. कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 70,000 एंड 60,000. ड्रॉइंग्स मुदित और उदय की 2015-16 में कितनी थी? 16,000 एंड 12,000. ठीक है, मुदित की 16,000 एंड उदय की आपकी 12,000. और दोनों ही अमाउंट्स कब विड्रॉ करे थे? 1 जनवरी 2016 को, राइट. दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने मंथ्स का चार्ज होगा हमारा? जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट. दैट इज फॉर 3 months. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज फॉर 3 months. उसके बाद हमने जब अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, फाइनल अकाउंट्स हमने प्रिपेयर कर लिए, तो हमने ये देखा दैट दीज 3 थिंग्स वर ओमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये तीनों चीजें हमने क्या कर दी? ओमिट कर दी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% की रेट से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% की रेट से, और एक कमीशन 4,000 का जो कि मुदित को पे करा था वो भी हमने क्या कर दिया? ओमिट कर दिया. हम ओमिट कर दिया मीन्स दैट मीन्स वी हैव नॉट रिकॉर्डेड ऑल दीज 3 एक्सपेंसेस. We have to pass a rectification adjustment entry. So, moving on to the solution of this question. See, 2 partners Mudit and Uday. First of all, we have to draw an adjustment table. Then we have to pass an adjustment entry with the help of this table. First of all, what is omitted is interest on capital. Interest on capital को हम capital account में क्या करते हैं? Credit. Commission. मुदित को कमीशन मिलना था, सिर्फ मुदित को, उसको भी क्या करते हैं? क्योंकि इनकम है पार्टनर के लिए, तो कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं हम? क्रेडिट. पहले ये दोनों चीजें हमने क्रेडिट की ले ली. उसके बाद थर्ड थिंग विच वाज ओमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? डेबिट करा है. ठीक है, जो क्रेडिट में थे अमाउंट उनका टोटल हमने करा 4,200 मुदित, 4,000 कमीशन टू मुदित, तो 8,200. सेम उदय को सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था जो कि रिकॉर्ड नहीं करा, 3,600 का, राइट. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट है, 8,200 में से ये आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया, दैट मीन्स प्लस बैलेंस हो गया. डेबिट ये माइनस हो गया, तो अल्टीमेटली इफेक्ट आपका क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा 7,960. प्लस का मतलब है क्रेडिट बैलेंस आपका आ जाएगा 7,960. सेम उदय का आपका आएगा 3,600 माइनस 180,3,420. अब बात करते हैं टोटल अमाउंट. देखिए 7,000 प्लस 4,000 11,800
एंड 420 माइनस किया तो दिस अमाउंट 11,380 इज व्हाट इज एन लॉस फॉर द फर्म। ये क्या है, फर्म के लिए लॉस है। दो तो एक्सपेंसेस थे और एक क्या था, इनकम थी फर्म के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है ना, 420 था, लेकिन अभी भी बैलेंस क्या आ रहा है यहाँ पर 11,380 आ रहा है। ये अमाउंट जो है फर्म को पे करना था, तो फर्म के लिए लॉस है, ये पे नहीं करा। तो अब इसको अल्टीमेटली इस लॉस को शेयर कौन करेंगे, पार्टनर शेयर करेंगे 2:3, दैट इज अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अल्टीमेटली 11,380 loss will be distributed between the partners in the ratio 2:3. The amount will be 4,552 and 6,828. आपको पता है ना किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेशियो में। सपोज 11,380 को वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन 2:3 रेशियो। सो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 11,380 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, राइट ये हो जाएगा आपका मुदित का। सेम 11,380 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 ये आपका उदित का हो जाएगा, जो कि अमाउंट आपका आएगा 6,828, राइट। नाउ यू विल सी द डिफरेंस। यहां पर क्रेडिट में था मुदित का 7,960, डेबिट में 4,552। अल्टीमेटली क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अमाउंट 7,960 है, उसके सामने क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस हमारा डिफरेंस आपका आ जाएगा 3,480 और ये क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। सेम उदय का होगा आपका 3,480 डेबिट बैलेंस। आप एडजस्टमेंट एंट्री सिंपल आप पास कर सकते हैं 3,4, दैट इज उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,480 टू Mudit's capital account 3,480. This is the adjustment entry. So in this way, if 3 or 4 things are given to you which was omitted in the books of accounts, you have to show the effect of these 3 things in the same way, right, and pass the adjustment entry. First of all, you have to draw an adjustment table, then you have to pass an adjustment entry. Moving on to next question, 48th illustration. In 48th illustration, 4 things are given to you which are omitted in books of accounts: interest on capital, interest on drawings, salary to A and B, and commission to A. So same this question, same is the question. So this question you have to try yourself. 4 चीजें यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओमिट हुई हैं, तो चारों चीजों का इफेक्ट हम दिखाएंगे। उसी तरह से सबसे पहले जो भी चीज आप उठा रहे हो यहाँ पर ये देखना है कि उसको कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सैलरी ए और बी को मिल रही है तो उसको क्या करते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। कमीशन को भी क्या करेंगे, ए क्या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। इन तीनों चीजों का टोटल करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट। इन तीनों को ऐड करके जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है हम माइनस करेंगे और अल्टीमेटली जो इफेक्ट हमारा आएगा उसको डिवाइड करेंगे पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उस लॉस को डिवाइड करेंगे। So same is the question as we have done illustration 47. So this illustration you have to try yourself. Along with that, you have to do the exercise question also in your fair notebook related to these questions. So this was all in this video. Thank you.